उठाउन का और बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नमाज तो शरीयत की पाबंदी है। किसी को हक नहीं खानो, किसी के ऊपर गस्ब नहीं करनो, काय गल भी खिलाफ इशरा करके सिलसिला का और मजहब का दामन दाग नहीं लानो, इससे बचियो, खुदा तुमने बचावे। तो उसके बाद बैत को सिलसिला जो हुआ वो इस तरह के नाल हुआ। तो इस सिलसिला का होने के बाद दिल के बीच एक नया इनकलाब आ गया। तो इस नया इनकलाब के बीच में कुछ सियासत भी की, कुछ दौड़ धूप भी की, कुछ और चीज भी की, लेकिन दरअसल उस वक्त का उस रूहानियत की बिजली का पावर का करंट ने दिल ने एक ऐसी तरफ मोड़ छोड़िया कि जिस तरफ भी तबाह मुड़ी अल्लाह की तरफ मुड़ी और अपने रब की रजा की तलाश के बीच। सियासत को जिस तरह तुमने भी जिक्र की है जी, यो किस तरह सियासत के बीच जनाब वाली इस तरह हुआ कि सबसे पहले सूदख्वार तबका ने जम्मू कश्मीर के बीच हमारी गुजर कौम ना शकंजा के बीच कसे हुआ था। इस हद तक कसे हुआ था कि हर इंसान रोया था और नकली मुकानी करे था, हिजरत करे था कि मेरी माल जायदाद वगैरह सब कुछ साहूकार ले गया, कुड़क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो कुछ अपनी गलत रस्म होंगी, कुछ अपनी गुर्बत होंगी, कुछ हालत थी। तो इस तरह के नाल जिस वक्त जम्मू कश्मीर के बीच, उड़ी के बीच, पुंछ के बीच, मुजफ्फराबाद के बीच, कश्मीर के बीच, रजौरी के बीच या हाहाकार मची कि हम लोगों की जमीन ओना पोना दामंगे ऊपर नीलाम है। तो उस वक्त हम थे घर था, हम छोटा था, लेकिन सुना था, हमने पता था। तो जनाब चौधरी दीवान अली साहब, चौधरी गुलाम हसन साहब लसानवी और मौलवी मेहरदीन साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब टाटाड़ा और इस तरह का कुछ और अकाबर जड़ा था, ये आपस के बीच बहस कर सोचने लगा कि हम क्या करें। तो चुनाचे मौलवी मेहरदीन साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी नज़म बाबा साहब अंदर लिख कर दावतनामो एक डाक के भेजे चौधरी दीवान अली साहब का मशवरा के नाल के तुम अपना महलों के बेचना आराम करो, तम हमारा माल नीलामों में लगा, हमारा मकान कुड़कों में लगा, आओ इसकी हालत जार न देखो। तो बाबा साहब रजौरी के बेच आया और उस वक्त रियासत में किसी जमात की काय तबलीग नहीं थी, काय तहरीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने इन लोगों ने बशमूल हजरत हाजी नूरान शाह साहब के, वे भी इसके बेच था, उसका फोटो है मेरे को। तो परोड़ी के बेच 20,000 आदमी का मजमू के बेच बगावत की और यह गल कही कि ये सूद दर सूद जिसका हक ये नहीं देता जा सकता। चुनाचे कश्मीर के बेच जड़ा सूदख्वार था, उन्होंने इन लोगों के नाल फौरी इफाम और तफहीम को मसलो किया और अपनी असल रकम उन्होंने कोई मुजरे ली, कोई के हुआ, लेकिन करीब करीब यो बांडीपुर को इलाको, टंगामार शुपैया वगैरह को इलाको, कंगन को इलाको जड़ो है, इसके बीच फैसला इस तरह हो गया कि किसने कितना सूद लिया हुआ, किस तरह असल रकम बाकी है, के है। तो यो करके कि इस निजाम उन लोगों ने मुकामी तौर पर मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह सियासत की इब्तिदा थी और इस इब्तिदा में यह चीज आई कि हम लोगों पर जुल्म है। तो इसी के दरमियान हम अफवाह सुनो में था, उस वक्त प्रेस नहीं था, रेडियो नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी वह कि श्रीनगर के बेचो एक मोहल्ला के बेचो एक मुशावरत कमेटी बनी हुई है, तो कोई मास्टर अब्दुल्ला है वो भी उसके बेचो वह और भी कुछ आदमी हुए तो वे गल करें। तो चूंकि मास्टर अब्दुल्ला के नाल पीर मकबूल साहब खाना यार आला जड़ा सिलसिला कादरिया का सजादा नशीन था, वे भी और बाबा साहब और भी इसके नाल बड़ी गहरी दिलचस्पी रखे में था। तो इन्होंने आपस के भी बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। तो बड़ी इन्हों की आपस में एक दूजा के नाल एतमाद और मोहब्बत अखुवत थी। तो ये आपस में गल करे में था, जिस तरह छोटा बच्चा बाप नाल चले जाए इस तरह हम भी चले जाओ, हम सुनते रहूं तो किस मौजू पर गल हुए के हुए। तो कुछ अरसा के बाद यह तहरीक चली, चुनाचे 13 जुलाई जड़ा शहीद हुआ, उस वाकया ने कश्मीर का हर इंसान ने चंजोड़ छुड़े और करीब करीब हर इंसान का जहन के बीच बेदारी आई। और उस वक्त का जड़ा समाज था, जड़ा उस वक्त का शख्सी राज था, उसके खिलाफ बगावत हुई। बगावत के बीच
एक बचा उनकी हसीयत के नाल अपना ग्राम में हूं भी बगावत को डंडा लेके बच्चा ने जमा करके बड़ा शोर गुल करूँ था, कंगन तक आऊं था और कंगन ते भी बच्चा ने कटनो, इस तरह करनो इब्तिदा जिहड़ी है वह शुरू हुई हमारी कौम के ऊपर जड़ो बेजा गलत नाजायज सूदखारी को सिलसिला था, जो जुल्म था उसके खिलाफ और फिर इस तारीख के भी शामिल होना। चुनाचे कुछ अरसा गुजरिया तो बड़ा बर्फ का मौसम था, जनवरी थी तो बड़ी बड़ी बर्फ पई हुई थी, उस वक्त सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो अचानक खत मिले बाबा साहब ने, एक आदमी लेकर दस्ती आया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम अहमद, अब्दुल कबीर जेल बाबा और महियुद्दीन करा ये थारे कोल आ जावेंगा और वे थारा रात मेहमान है। और भी इनकी आपस में गलबात हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो जिस वक्त उन्होंने यह गल देखी तो ये मेहमान रात बड़ी देरी के नाल आया, बैठा तैयारी शहरी थी। 3 दिन ये उतरिया तो 3 दिन इन्होंने उस जगह के बेच अपनी के मीटिंग की, कारोबार की है, के गलबात की, लेकिन सियासत के ऊपर जो कुछ उन्होंने किया वो मेरा दिल के ऊपर नक्श बरत गया। तो जेन के बेच एक किस्म की बगावत पै गई जी, बगावत पै गई। तो चुनाचे शेख साहब जिस वक्त चलन लगा तो मेरा पता नहीं किस हरकत ते किस चीज से वे ज्यादा खुश होया, उन्होंने मैंने कहा कि तुम इलाका प्रेसिडेंट है जी। हालांकि इलाका प्रेसिडेंट तंजीम बेकाए पोषनी हूँ, अब आई आदमी बना देता कि तुम इलाका प्रेसिडेंट है, जिस इलाका में जाऊँ प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं इस तरह